नमस्ते फ्रेंड्स। मेरे मास्टर्स के ब्लेसिंग्स के थ्रू कुछ सीक्रेट्स मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं कि कैसे निगेटिव एनर्जी को हम लोग हमारे घर में से या हमारे बॉडी में से रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि निगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में कैसे आती है। देखो, एनर्जी कभी दिखती नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी देखना है, इलेक्ट्रिक करंट को, तो एनर्जी आपको दिखेगी नहीं, लेकिन एनर्जी होती है जिससे कि घर में आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हो। वैसे ही हीट एनर्जी, जब कोई चीज गर्म होती है उसमें हीट एनर्जी है, लेकिन वो आप देख नहीं सकते। टच करोगे तो समझ में आएगा कि वो गर्म है, मतलब हीट एनर्जी उसमें है। तो उसी तरीके से हमारे शरीर में, हमारे आसपास भी एनर्जी का इम्पैक्ट होता है। तो निगेटिव एनर्जी हमारे घर में सबसे ज्यादा पानी के थ्रू फ्लो होती है। अभी हमारे बॉडी में भी 70% पानी है, और आप जो भी खाना खाते हो, फिर आप नहाते हो, पानी पीते हो, 80% चीजें जितने भी हम खाते पीते हैं सब में पानी होता है। तो पानी के थ्रू निगेटिव एनर्जी हमारे बॉडी में आती है और हमारे बॉडी में वो निगेटिव एनर्जी जमा होने लगती है। तो हम बोलते हैं कि ये पर्सन पूरा निगेटिव एनर्जी इसमें ज्यादा है। तो 5 एलिमेंट्स सभी में निगेटिव एनर्जी आ सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा निगेटिव एनर्जी अगर हमारे घर में और हमारे शरीर में है तो वो 2 एलिमेंट के थ्रू है। वो है वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट। तो खाना जो आप खाते हो उसमें वाटर एलिमेंट है, आप जो भी खाना खाते हो वो अर्थ एलिमेंट भी है, लेकिन ज्यादातर वाटर एलिमेंट की वजह से निगेटिव एनर्जी आती है और हमारे बॉडी में वो सालों साल तक जमा होने लगती है, जिसके वजह से बहुत सारी बीमारियां आती है। और घर में जमा हो गई तो घर में जितने भी लोग हैं वो बार बार बीमार होंगे, क्योंकि निगेटिव एनर्जी या तो शरीर के अंदर जाएगी या शरीर के बाहर निकलेगी। अंदर कैसे जाती है मैं आपको बताता हूं। जैसे आप पानी पीते हो, निगेटिव एनर्जी वाला पानी पीते हो, या खाना खाते हो, या श्वास लेते हो जहां पे निगेटिव एनर्जी है, तो आपके अंदर जाएगी वो। और बाहर कैसे आएगी वो निगेटिव एनर्जी? जब आप वो एनर्जी आपके शरीर में है और उस एनर्जी से आप श्वास बाहर छोड़ रहे हो, या आप बातें कर रहे हो, या आप अपनी जो भी फीलिंग्स हैं उसको व्यक्त कर रहे हो। जैसे कि अभी इमोशन बोलता है ना कि मेरे इमोशंस मैंने एक्सप्रेस किए, मुझे गुस्सा आया, मुझे अंदर से खराब लगा, बुरा लगा। तो ये जो भी इमोशन का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। तो अगर एनर्जी जो मोशन में आपके बॉडी में निगेटिव एनर्जी है, तो आपके अंदर से निगेटिव एनर्जी का इमोशन बाहर निकलेगा। जैसे कि नफरत, गुस्सा, जेलसी, बुरी बातें, कड़वी बातें, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। और अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी का इमोशन बाहर निकलता है। जैसे कि हमको किसी पे दया आती है, प्यार आता है, तो किसी को हेल्प करने का मन करता है। तो जितना हम निगेटिव एनर्जी को बाहर रिएक्ट करते हैं, वो निगेटिव एनर्जी और बढ़ती है। अभी मेरी स्टोरी में देखो तो मुझे बहुत निगेटिव एनर्जी का प्रॉब्लम मेरे बॉडी में था। मुझे भी ऑफिस के काम के वजह से या हेल्थ प्रॉब्लम के वजह से निगेटिविटी और बढ़ते जा रही थी। लेकिन अगर आप समझ गए, जैसे कि मुझे समझ में आ गया कि एयर एलिमेंट को पॉजिटिव कर दिया और वाटर एलिमेंट को पॉजिटिव कर दिया, तो हमारे बॉडी के अंदर निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। पहले आपको गुस्से वाले थॉट्स आते थे, इरिटेशन वाले थॉट आते थे, आप बुरी बातें बोलते हो, किसी की मजाक उड़ाते हो, किसी की कंप्लेंट करते हो, किसी को क्रिटिसाइज करते हो। लेकिन अगर वही एनर्जी पॉजिटिव हो गई तो आप दूसरों पे दया करोगे, उसको हेल्प करोगे, उसकी प्रॉब्लम को समझोगे, उसकी प्रॉब्लम में से उसको चेंज करने की कोशिश करोगे कि वो बंदा कहीं पे अटका हुआ है, ठीक है, उसको हेल्प करो। तो ये मैजिक कैसे होता है? जैसे कि हम जो खाना खाते हैं, तो मैं आपको कुछ सिंपल तरीके बताता हूं जिससे कि वाटर एलिमेंट का निगेटिविटी आप कम कर सकते हो
और आपके बॉडी में हेल्थ, देखो पानी अगर निगेटिव है और वो पानी पियोगे और आपकी हेल्थ अगर खराब है तो हेल्थ ज़्यादा बिगड़ेगी, बॉडी में बहुत सारे सेल्स और मरने लगेंगे। तो धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है अलग अलग बीमारियां होती है, यंग एज में भी बहुत सारी बीमारियां होती है। क्यों? क्योंकि निगेटिव एनर्जी अपना काम करते रहती है। लेकिन अगर आपने घर में जब भी आप खाना खाते हो या पानी पीते हो, वो पानी को अगर आपने पॉजिटिव बना दिया, तो पॉजिटिव बनाने का तरीका है, पानी बहुत जल्दी इमोशन कैरी करता है। अगर आपने कुछ अच्छी बातें या अच्छी चीज की तो पानी पॉजिटिव इमोशन कैरी करेगा, पॉजिटिव एनर्जी को कैरी करेगा। तो अभी मैं मेरे घर में क्या करता हूँ, मेरे घर में भी ये सब प्रॉब्लम्स हेल्थ के और सब बहुत सारे थे। मेरे घर में एजेड लोग भी हैं जो अबाउ 65 हैं और मेरे घर में छोटे बच्चे भी हैं। तो सिंपल तरीका है, पानी को आप एक बड़े से जो भी है वेसल में रखो और हेल्थ के वाइब्रेशंस उसमें इनवाइट करो। हेल्थ के वाइब्रेशंस, हेल्थ एनर्जी के वाइब्रेशन, तो वो पॉजिटिव एनर्जी के वाइब्रेशन है। तो ऐसा साउंड फ्रीक्वेंसी है जिससे कि आप हेल्थ वाइब्रेशन को पानी में आप इनवाइट कर सकते हो। तो साउंड फ्रीक्वेंसी अगर आप प्ले नहीं कर सकते, एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे कि हेल्थ वाइब्रेशन को आप इनवाइट कर सकते हो, जो हम लोग रेगुलरली करते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो इजीली अवेलेबल है, आपको मिल सकता है, लेकिन नहीं है तो दूसरा तरीका है कि आप धन्वंतरी मंत्र, हेल्थ के गॉड, हेल्थ के जो गॉड है जिसकी एनर्जी हेल्थ को इनवाइट करती है, पॉजिटिव हेल्थ को, पॉजिटिव एनर्जी को, वो मंत्र को आप 21 टाइम्स, तो धन्वंतरी मंत्र को अगर आप वेसल को सामने रखिए और 21 टाइम्स धन्वंतरी मंत्र बोलिए, फिर वो पानी को आप पीने के लिए यूज कीजिए, खाना बनाने के लिए यूज कीजिए, तो पॉजिटिव एनर्जी का इफेक्ट बढ़ेगा और वो एनर्जी आपके बॉडी में जाएगी, तो आप अच्छी हेल्थ को इनवाइट करोगे। दूसरा, एयर एलिमेंट, पानी तो आप दिन में 1-2 लीटर पीते हो, लेकिन आप सांसें तो पूरे दिन लेते हो। तो सबसे ज्यादा निगेटिव एनर्जी हमारे बॉडी में और हमारे घर में सांसों के थ्रू डेवलप होती है। अगर हमारे बॉडी में निगेटिव एनर्जी है और हमने सांस छोड़ी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलेगा उससे घर में ज्यादा निगेटिव एनर्जी स्प्रेड होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये निगेटिव एनर्जी बाहर से आई है। हाँ, कभी कभी आपके घर में अगर बाहर से लोग आएंगे तो वो अगर बहुत ज्यादा निगेटिव है तो निगेटिव एनर्जी आ सकती है, लेकिन ज्यादातर निगेटिव एनर्जी जो लोग सालों से घर में रह रहे हैं उनके अंदर से बाहर निकलती है। और हम जो बोलते हैं एनर्जी, जो जैसे मैंने बताया कि इमोशन भी निगेटिव एनर्जी को बढ़ाता है। हाँ, अगर कोई घर में किसी ने पहले से ही कोई निगेटिव एनर्जी है और आप वो घर में रहने जाते हो तो वहां पहले की एनर्जी भी है और आपकी एनर्जी भी वहां पे ऐड होती है। लेकिन बेस्ट तरीका कैसा है, मैंने कैसे ये निगेटिव एनर्जी को अपने बॉडी में से करेक्ट किया कि आप जो सांसें लेते हो उसको 3:2 ब्रीदिंग में लिया। आपने श्वास ली और छोड़ते वक्त आप जागरूक हो तो आपके अंदर से निगेटिव एनर्जी निकलने लगेगा, आपकी बॉडी में से निकल जाएगा, तो आपकी बॉडी पॉजिटिव बन गई। फिर आपके अंदर जो थॉट्स आएंगे वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो उसी तरीके से 3:2 ब्रीदिंग से एयर एलिमेंट का शुद्धिकरण होता है, क्लींसिंग होता है और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जमा होती है और बाहर भी जमा होती है। तो एयर एलिमेंट को क्लियर करने का बहुत आसान तरीके से अगर जल्दी करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि घर में जितने भी लोग हैं वो या तो 3:2 ब्रीदिंग सीखें, क्रिया योग प्रैक्टिस करें, स्वर योग सबसे बेटर तरीका है, स्वर योग प्रैक्टिस करें जो आसान भी है। तो इससे क्या होता है कि इंसान के अंदर निगेटिव थॉट्स गायब होने लगेंगे। सबसे पहले आपको कैसे समझेगा कि निगेटिव एनर्जी का पावर रिड्यूस हो रहा है, आपके थॉट्स निगेटिव से पॉजिटिव बनने लगेंगे, तो आपके बॉडी के अंदर तो एटलीस्ट निगेटिव एनर्जी का इंपैक्ट कम हो जाएगा। फिर आप जो बातें करोगे उससे भी दूसरों के दिमाग में
पॉजिटिव थॉट्स आएगा, आपके एक्शंस पॉजिटिव हो जाएंगे, तो बाकी लोगों में भी पॉजिटिव एनर्जी काम करने लगेगी। तो श्वास तो हम पूरे दिन लेते हैं, अगर पूरे दिन अगर हमने पॉजिटिव एनर्जी को जमा करने का प्रोसेस किया और स्प्रेड करने का प्रोसेस किया, तो घर में धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। अभी लेकिन ज्यादातर लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको दूसरा तरीका बताओ, ये तरीके में हम लोग ये सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप कितने भी तरीके ट्राई कर लो, पानी को शुद्ध कर लो, हवन करो घर में, और भी डिटेल्स, जैसे फायर सेरेमनी करते हैं तो फायर एलिमेंट शुद्ध हो जाता है, निगेटिव एनर्जी चली जाती है, हवन करने से चली जाती है, ये भी सच है। फिर घी के दिए लगाने से भी पॉजिटिव एनर्जी घर में स्प्रेड होती है। लेकिन आप अगर ये सब करोगे फिर भी निगेटिव एनर्जी बढ़ते रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो निगेटिव एनर्जी है वो हम हर सांस में बाहर निकालते हैं। जब हम देखो, अभी अगर हम कॉन्शियसली निकालना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? आपने सांस ली और सांस छोड़ते वक्त मुंह से अगर इस तरीके से आपने कार्बन डाइऑक्साइड को नाक से और मुंह से दोनों से छोड़ा तो निगेटिव एनर्जी बॉडी में से ज्यादा बाहर निकलती है। लेकिन ये जो निकलेगी वो किसी न किसी को इंपैक्ट करेगी। तो सांसें जो लोग लेते हैं वो निगेटिव एनर्जी घर से बाहर निकल नहीं पाती है। लेकिन सभी लोग अगर इस तरीके से मॉर्निंग में इस तरीके की ब्रीदिंग अगर ओपन में करें, आप विंडो ओपन कर दो और आपने इस तरीके से सांस ली और विंडो के बाहर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, तो निगेटिव एनर्जी घर के बाहर निकलती है। तो ये ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स, डिटेल तरीके हैं जो हम आने वाले सेशंस में सीखेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है, जल्दी अगर जो काम करता है वो है क्रिया योग, स्वर योग। जो मैं प्रैक्टिस मैंने की तो उसके वजह से सबसे जल्दी रिजल्ट आया। बाकी के जो तरीके हैं वो भी काम करते हैं, लेकिन स्लो मेथड्स, धीरे धीरे काम करते हैं, टाइम लगता है। लेकिन सबसे इफेक्टिव वे में अगर आगे बढ़ना है तो आपको हाईएस्ट पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी को भगाने के मेथड्स को ट्राई करना चाहिए। होपफुली आज का जो डिस्कशन है आपको यूजफुल है और आप ये ट्राई करेंगे और आप अपने प्रॉब्लम्स मुझे शेयर करते रहिए। मैं ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्ते, थैंक यू।